हूं देवांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी को पुलवामा के अवंतीपोर में एक फिदायनी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और इस दुख की घड़ी में भारत के लोग शहीद हुए परिवारों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहे और सभी लोगों ने संवेदना व्यक्त की। तभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दल एक तरह से चुप हो गए, लेकिन फिर एक बार सभी दल अब धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलकर सामने आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे में यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर सीटों का ऐलान कर दिया कि कौन सी सीट किसके हिस्से में आई है और कौन सी सीट किसके हिस्से में गई। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों ने लिस्ट का पोस्टमार्टम भी करना शुरू कर दिया। इसी पोस्टमार्टम से ये खबर निकली कि जो लिस्ट गठबंधन की आई है, इसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला सपा से होता दिख रहा है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 38 पर बहुजन समाज पार्टी और 37 पर सपा चुनाव मैदान में उतरेगी। अखिलेश यादव के खाते में ऐसी लोकसभा की सीटें आई हैं जहां पर उनका मुकाबला बीजेपी की बजाय कांग्रेस से होगा। सूबे की ऐसी करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जहां प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इन सीटों पर प्रियंका का मुकाबला मायावती से नहीं बल्कि अखिलेश से होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज 2 सीटें अमेठी और रायबरेली पर ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा करीब 6 ऐसी सीटें थी जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें लखनऊ, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर और बाराबंकी संसदीय सीटें शामिल थी। इसके अलावा वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर सपा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने हासिल की। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग में अखिलेश के खाते में लखनऊ, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद, वाराणसी और बाराबंकी संसदीय सीटें आई हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा ने कभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं, जबकि इन सीटों पर ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। यही नहीं, कानपुर में सपा चौथे और वाराणसी में 5वें नंबर पर रही थी, जबकि लखनऊ, गाजियाबाद और कुशीनगर में पिछले लोकसभा में काफी पीछे रही थी। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब से अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके बाद से ही यूपी में समीकरण बदल गया है और कांग्रेस मुकाबले में आ गई। प्रियंका गांधी के राजनीतिक दस्तक देने के बाद सूबे के सियासी समीकरण बदले हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश दिख रहा है। प्रियंका को यूपी के पूर्वांचल की 41 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने सूबे में करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इनमें ज्यादातर सीटें वही हैं जो सपा के खाते में गई। सहारनपुर सीट है जहां कांग्रेस का मुकाबला बसपा से है। इसके अलावा दोआब इलाके की कुछ सीटें हैं जहां बसपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, जबकि पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की सीटें कांग्रेस ने जीतने के लिए चिन्हित की है, जहां सपा और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, सूबे के मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को सपा बसपा ने बराबर बराबर बांटा है। पश्चिम और दोआब की सीटें जहां बसपा के खाते में गई हैं, वहीं रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटें सपा के खाते में। यही नहीं, बिजनौर और नगीना जैसी कई मुस्लिम बहुल सीटें सपा ने बसपा के लिए छोड़ दी हैं, जबकि यहां पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस भी अगर इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है तो फिर सपा बसपा गठबंधन के जीत के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। जो भी हो, 2019 का मुकाबला अब यूपी में बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अब कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी अनुमान लगाना और सर खुजलाना राजनीतिक विश्लेषकों का काम है। फिर कुछ न कुछ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। राज बब्बर जी, प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता और प्यारे कार्यकर्ता, नमस्कार। आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा, प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैकफुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। बिना झिझके, बिना घबराए
कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भाईचारा, प्यार और जनता को जोड़ने की विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा जनता को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की विचारधारा। और आपने नतीजा देख लिया है। कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने नतीजा देख लिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया। ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं। ये यहां से कह रहे हैं चौकीदार ने हमें एक को रोजगार नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के किसान कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है। चौकीदार, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। मगर हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और आप यहां जो लोग खड़े हैं, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पुनिया जी, जितिन जी, ये जो पूरी टीम यहां खड़ी हुई है, संजय सिंह जी, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। बिना 1 इंच पीछे हटे यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप दोनों को जहां भी मुझे बुलाना होगा बुलाइए। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का गरीब, सब के सब लोग उत्तर प्रदेश में प्रगति की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। सबको इन्होंने ट्राई कर लिया है, सबके सब फेल हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैसेज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। यह आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों में लड़ेगा, वो काम के लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप इतनी जोरों से, इतनी शक्ति से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के युवा से कहना चाहता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब देखिए, सुनिए सुनिए, एक के बाद एक सच्चाई निकली है। 2-3 दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था। वायुसेना
का जो नेगोशिएशन चल रहा था उसको नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि चौकीदार, उसके बाद हर डिफेंस डील में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्लॉज होता है। उसमें साफ लिखा जाता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हिंदुस्तान की सरकार कार्रवाई कर सकती है।